नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का ये वो नया नगर इलाका है जिसे राजनेता लोग अपने जाती फायदे के लिए हमेशा बदनाम करते आए हैं। कभी इस नया नगर को जिहादी नगर कहते हैं, कभी इस नया नगर को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो कभी इसी नया नगर में लैंड जिहाद के नाम से चल रही गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। दरअसल इस नया नगर की सच्चाई ये है जिसे आप झुठला नहीं सकते कि करीब आज से 40-45 साल पहले इस नया नगर की जो बुनियाद रखी गई थी वो सैयद नजर हुसैन यहाँ के जनक कहलाए जाते हैं। इस नया नगर के उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर गुलाम महमूद बनातवाला, मिस्टर जैदी और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हाथों इस नया नगर की बुनियाद रखी थी ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की हमेशा से मिसाल बनी रहे, और वही मिसाल आज भी यहाँ पर कायम है। जैसे जैसे ये नया नगर डेवलप होता गया वैसे वैसे यहाँ पर बिल्डर भी आते गए। आप सबको ये बात सुनकर बड़ी हैरत होगी कि नया नगर में जिन बिल्डरों ने सबसे ज्यादा अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, सबसे ज्यादा यहाँ से पैसा कमाया है, वो बिल्डर सब नॉन मुस्लिम ही रहे हैं। लोधा रोड जहाँ पर 21 तारीख को यह घटना घटी थी, वो लोधा रोड मंगल प्रभात लोढ़ा जो मशहूर बिल्डर है मुंबई के सबसे बड़े टॉप 10 में जिनका नाम आता है, ये उन्होंने ही उस रास्ते को नाम दिया है लोधा बिल्डर, जिनकी यहाँ पर कई सारी इमारतें खड़ी है। इसके अलावा और मैं नॉन मुस्लिम बिल्डरों के नाम बताता हूँ जो सुनकर आप जरूर चौंक जाओगे कि नया नगर को जो बदनाम किया जाता है, जो इसे हमेशा से कंट्रोवर्शियल बनाए रखा जाता है, उसे बसाने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे नॉन मुस्लिम बिल्डर भाई लोगों ने ही इसे बसाया है, जिनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले नाम आता है सोनम बिल्डर का, जिन्होंने गीता नगर इस नाम से कई सारे फेसेस बनाए हैं और हर फेसेस में 3-3, 4-4 इमारतें बनी हुई हैं। गीता नगर जो बनाया है, जो बसाया है, वो सोनम बिल्डर ने बनाया है। और सोनम बिल्डर कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो नरेंद्र पार्क जो एक जंक्शन इलाका है, उस नरेंद्र पार्क को यहाँ पर RNA बिल्डर ने बसाया है। अनिल गोयल, देवेंद्र गोयल, लक्ष्मी पार्क जो छेड़ा बिल्डर जो गंगा कॉम्प्लेक्स बनाया है वो छेड़ा बिल्डर ने बनाया है। लोधा बिल्डर ने बनाया है। त्रिवेदी बिल्डर है जिसमें से विनोद त्रिवेदी है, प्रवीण त्रिवेदी है, जांगिड़ बिल्डर है। ऐसे कई सारे नाम हैं जो नॉन मुस्लिम नाम हैं, और इन लोगों ने यहाँ पर अपनी कई सारी इमारतें बनाई हैं जहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। जिस वक्त ये इमारतें बन रही थी उसी वक्त इन इमारतों में हिंदू भाइयों के पूजा के लिए यहाँ पर मंदिर भी बनाए गए थे, जिस पर कभी भी किसी यहाँ के स्थानीय मुसलमान ने कोई एतराज नहीं जताया। 92 और 93 के दंगों के बाद में मीरा भाईंदर शहर एक सुरक्षित शहर माना जाता रहा है और माना ही गया है। इसे ऐसा सुरक्षित शहर ही रखा गया है कि यहाँ पर कभी हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं हुआ है। ये लोग कभी आपस में भिड़े नहीं, आपसी भाईचारगी के और अमन शांति के साथ में ही यहाँ पर रहे हैं। ऐसी कोशिशें भी अब तक के जो यहाँ पर नेता थे उन्होंने भी रखी, जिनमें मुख्य तौर से एक्स MLC सैयद मुजफ्फर हुसैन, एक्स MLA गिलबर्ट जॉन मेंडोसा, इन्होंने मीरा भाईंदर शहर को कभी भी किसी भी धार्मिक हिंसा में जलने नहीं दिया, कभी यहाँ पर धार्मिक हिंसा पनपने नहीं दी और ना ही ऐसे लोगों को बढ़ावा मिला। लेकिन कुछ सालों से जब यहाँ पर राजनीति माहौल बदलता गया, उस हिसाब से राजनेताओं को अपने जरूरत के मुताबिक यहाँ पर राजनीति करना पड़ी। मीरा भाईंदर शहर में पिछले 1-1.5 सालों से इस शहर को जो धार्मिक हिंसा की तरफ ले जाया जा रहा है, वो जरूरत है उन नेताओं की जो जानते हैं कि उनका जनाधार कम है, लोग उनको वोट नहीं देंगे या फिर वो चुनकर नहीं आ सकते। ऐसे लोगों को ही अब इसी एजेंडे पे काम करना है जिसमें कि मीरा भाईंदर शहर विवाद में बना रहे, मीरा भाईंदर शहर में धार्मिक हिंसा पनपती रहे, बढ़ती रहे। लेकिन हमारे मीरा भाईंदर शहर में अगर इस किस्म के जो राजनेता है, उसी प्रकार सेकुलरिज्म माइंड वाले भी कई सारे राजनेता है जो मीरा भाईंदर शहर को कंट्रोल करना जानते हैं, यहाँ के लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं और उस हिसाब से अपना काम
करते हैं ताकि मीरा भाईंदर शहर अमन शांति वाला शहर रहे, भाईचारे वाला शहर रहे। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे मीरा भाईंदर शहर, जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर भी माना जाता है, इस शहर को जातीय हिंसा में झोंकने की कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हो रहे हैं। और भविष्य में भी जब तक चुनाव आएंगे, उस चुनाव तक का इस मीरा भाईंदर शहर में हिंदू मुस्लिम फसाद करने की कोशिश की जाएगी। हम मीरा भाईंदर शहर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम वर्ग के लोगों की समझदारी इसी में है कि इन राजनेताओं के चंगुल में ना फंसे, उनके बिछाए हुए जाल में ना फंसे। अगर हम जाल में फंस जाते हैं तो शहर का चित्र ही ऐसा बन जाता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम विवाद बढ़ जाता है और बाहर से आकर यहाँ पर जो मनचले होते हैं, जो गुंडे होते हैं, जो दंगाई होते हैं, वो इस मीरा भाईंदर शहर में और आग में घी का काम करके चले जाते हैं, शहर को और यहाँ पर जलाने का प्रयास करते हैं। तो मैं जाते जाते आखिर में सभी मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों से अपील करूँगा कि हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में जो अमन शांति और आपसी भाईचारगी है, इसे कायम रखें। नेताओं के जाती फायदे के लिए उनके बिछाए हुए जाल का शिकार ना बने, क्योंकि आज हालत यह है कि जिन लोगों में इस पूरे कांड में हिस्सा लिया था, चाहे वो इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, दोनों जो युवा या दोनों पक्षों के जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके घर वाले आज कैसे परेशान हो रहे हैं अपने उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए, उनकी जमानत के लिए, ये वही लोग बेहतर जानते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।